सुप्रभात बच्चों। अब मैं आपको तीसरा पैरा पढ़ाऊंगी। वह जब स्वभावगत हो जाता है तब क्या है, कायरता कहलाता। यानी पीछे के दो पैरे हमने पढ़ लिए हैं। अब ये जो तीसरा पैरा वह जब स्वभावगत हो जाता है, यहाँ से शुरू करना है। आप अपनी अपनी बुक्स खोल के रखना और उसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। और पीछे के दो पैरों में मैंने एक तो भय किसे कहते हैं, दूसरा भय के कितने रूप हैं, इस तरह से हमने प्रश्न भी किए थे। और अब ये तीसरा पैरा शुरू कर रही हूँ। भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है और भारी दोष माना जाता है। विशेषतः पुरुषों में स्त्रियों भीरुता उसकी लज्जा के समान ही रसिकों के मनोरंजन की वस्तु रही है। पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है। यानी जब स्वभाव में जब भय आ जाता है तो यह क्या है, भीरुता कायरता का रूप ले लेता है या डरपोक यानी मन में डर का। भीरुता शब्द का अर्थ है डरपोक। पन का क्या है, ये जो है मतलब हमारे मन में ये समा जाता है। स्त्रियों के बजाय पुरुषों में अगर ये आ जाता है कायरता और डरपोकपन तो वह निंदनीय बन जाता है। औरतों में अगर ये रहता है तो ये मनोरंजन का विषय है, रुचि का विषय है कि औरतें डरती है, ये मानते हैं औरतें हमेशा डरती है। लेकिन पुरुष अगर ऐसा करते हैं तो यह निंदनीय विषय बन जाता है। विरुद्धों के संयोजक अवयवों के क्लेश सहने की आवश्यकता और उसकी भागती का अविश्वास बनाना है। शत्रु का सामना करने से भागने का अभिप्राय यही होता है कि भागने वाला शारीरिक पीड़ा नहीं सह सकता। यानी शत्रु का, अब एक प्रश्न पहले ये बन जाएगा, शत्रु का सामना न करके वहां से भागना क्या प्रकट करता है। यानी अगर हम कोई पुरुष जो है अपने शत्रु से डरकर भागता है तो वह उसके लिए क्या है, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ही वह कायर है, क्योंकि वह अपने शत्रु का सामना नहीं कर सकता है। यह हो गई पुरानी तरह की भीरुता, यानी पुराने समय की भीरुता हो गई कि वह ऐसा नहीं कर सकता तो डरकर वह भाग जाता है और कहीं जाकर छिप जाता है। लेकिन हमारे जीवन में एक तरह की और भीरुता चलती है जहां पर क्या है, हमें अपने आप पर भी विश्वास नहीं रहता, हमारी विद्या और बुद्धि पर भी हमें विश्वास नहीं रहता। देखिए आगे, जीवन की और अनेक व्यापारों में भी भीरुता दिखाई देती है। अर्थ हानि के भय से बहुत से व्यापारी कभी कभी किसी विशेष व्यवसाय के हाथ नहीं डालते हैं। परास्त होने के भय से बहुत से पंडित कभी कभी शास्त्रार्थ से मुँह चुराते हैं। इस प्रकार की भीरुता की तह में सहन करने की अक्षमता और भागती का अविश्वास छिपा रहता है। भीरु व्यापारी के अर्थ हानि सहने की क्षमता अपने व्यवसाय कौशल पर अविश्वास था। भीरु पंडित के में मान हानि सहने की अक्षमता और अपने विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास निहित है। यानी इसके अंदर जो व्यापारी होता है वह क्या है कि कोई दूसरा व्यवसाय करने से भी डरता है कि कहीं मुझे इसमें हानि ना हो जाए, क्या पता ये मेरा व्यवसाय चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें भी उसे डर लगता है। और क्या है कि वह दूसरे पर भी जल्दी से अपना विश्वास नहीं जमा पाता है और उसे अपने विद्या बुद्धि बल पर भी क्या है, अविश्वास होता है। यानी विश्वास नहीं होता है कि मैं अगर ये कार्य करूंगा तो जो है मेरा कार्य क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। अब इसके आगे देखो, आगे वाले पैरे में एक प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह है धर्म भीरुता। यानी एक ऐसी कौन सी भीरुता है जिसकी प्रशंसा होती है। प्रश्न हो जाएगा, किस भीरुता की
प्रशंसा होती है। ये प्रश्न बन जाएगा। ये विरुद्धता होती है धर्म से संबंधित। जब हमारे सामने धर्म से संबंधित लेकर कोई बात आती है तो हम क्या है वो कार्य पूर्ण रूप से करने लगते हैं। वहां धर्म विरुद्धता है पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं। यानी धर्म की ओर जो आकर्षित होते हैं वो अधिक धन्य यानी भाग्यशाली होते हैं। जो किसी बुराई से यही समझकर पीछे हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा, यानी कोई अगर वो बुरा कार्य करना ही चाहते हैं तो उनके सामने धर्म आ जाता है तो उन्हें ये लगता है कि अगर ये कार्य करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो उससे पीछे हट जाते हैं। उसकी अपेक्षा भी कहीं श्रेष्ठ है जिन्हें बुराई अच्छी भी नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से आवेग शून्य होता है। यानी केवल बात करने से तो संभावना मात्र होती है तो उसका भय का आवेग रूप जो है वो बहुत ही कम होता है, जिसे क्या कहते हैं, आशंका कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न बन जाएगा आशंका इसे कहते हैं जहां भय का आवेग पूर्ण प्रभाव जो शून्य होता है उसे आशंका कहते हैं। आशंका कहते हैं। आशंका में उसमें वैसी आकुलता नहीं होती, उसका संचार बहुत ही धीमा होता है और लंबे समय तक चलता है। अगर घने जंगल में जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर आशंका में कहे कि कहीं चीता मिल जाए तो पर वहां बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट जाएगा या एक पैर भी आगे न रखेगा। यानी जंगल से अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो अगर उसे आंशिक रूप से भय होगा तो वह यह सोचता हुआ धीरे धीरे उस जंगल को पार कर जाएगा। लेकिन अगर वह अपने मन के अंदर प्रभावशाली भय बना लेगा तो वह या तो वहीं से ही वापस लौट जाएगा और एक पैर भी आगे नहीं जाएगा, क्योंकि भय ने अपना पूरा प्रभाव उसके मन पर डाल दिया है, इसलिए वह वहां से आगे नहीं जा सकेगा। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की होती है। यानी आंशिक रूप से दुख में भी भय की वही स्थिति होती है जो सुख में आशा की होती है। यानी जब हम सुखी होते हैं तो हमें नई नई बातें याद आती हैं और आंशिक रूप से हमें समझ में आती हैं। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से ही क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार का भय का अनुभव होता है जैसे कोई किसी से कहे कि यानी आंशिक रूप से कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह कहेगा डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं है। यानी दो व्यक्ति खड़े हैं और आपस में खेलते खेलते कहते हैं कि यहाँ से तू कूद जा, लेकिन वो कूद सकता है उसे, लेकिन फिर भी आंशिक रूप में उसके मन में भय ये आएगा कि अगर मैं यहाँ से कूदता हूँ तो कहीं मुझे लग ना जाए, डर ना लगे, ऐसा भय उसके मन में आएगा। इस प्रकार ये मैंने अब आपको 2 पैरे पूरे करवा दिए हैं। कुछ छोटे प्रश्न मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी बताए हैं। हो सकता है इससे संबंधित और भी प्रश्न हो जो आपको आप पढ़ते समय कॉपी में जरूर करेंगे। धन्यवाद। आगे वाले 2 पैरे जो है या आगे वाले जो मतलब इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। जय हिंद, जय भारत।